अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक विथ नूर। आज हम बना रहे हैं इटालियन चिकन कबाब। बहुत ही इजीली बनने वाले और बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये लगते हैं। और सबसे इसकी बड़ी खासियत ये है कि आप उसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं कम से कम 1 से 2 महीने के लिए। ये है चिकन का आधा किलो कीमा। ये हमने घर में ही बना लिया है बोनलेस चिकन से। ये है इटालियन हर्ब्स, सोया सॉस, क्रश्ड गार्लिक, फिर उसके बाद बटर, नींबू का रस, पेपर, ब्रेड क्रम और नमक। तो चलिए इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फ्लेवर जो है वो ग्रेटेड गार्लिक या लहसुन का है, जो फ्रेशली ग्रेट किया हुआ है। आप इसकी जगह पे गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ हमने 1 टीस्पून इसमें मिर्च पाउडर डाली है। आप चाहे तो चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, जिस तरह से आटा गूंथते हैं वैसे ही, कि एक अच्छी कंसिस्टेंसी में बन जाए। फिर उसके बाद इसको शेप दे दीजिए। शेप आप आपकी पसंद से दे सकते हैं, जो भी देना चाहिए, राउंड में, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में या फिर हार्ट शेप। इट्स अप टू यू। तो आप इसको शेप दे दीजिए 1 बाय 1 करके, और उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो देखिए ये शेप देके रेडी हो गए। ये तकरीबन 17 से 18 बन गए हैं। अब हम बनाते हैं। इसमें ये जो मैदा और उसमें कॉर्नफ्लोर यूज़ किया गया है, और ये ब्रेड क्रम में हम थोड़ा सा हर्ब यूज़ करेंगे, इटालियन हम मिक्स हर्ब। फिर उसके बाद हम अंडे को फेंट लेंगे और उसमें 2 टेबल स्पून हम दूध शामिल करेंगे और फिर उसको अच्छे से फेंट लेंगे। और फिर इन 3 चीज़ों से हम इसकी कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम मैदे में उसको डिप करेंगे। मैदे में रोल करने के बाद एक्सेस मैदा निकाल लेंगे। फिर अंडे के बैटर में डिप करेंगे और आखिर में हम उसको ब्रेड क्रम से कोट कर देंगे। और इस जगह पे, इस फॉर्म में आप उसको 2 महीने तक आप आराम से फ्रीज कर सकती है। और इसमें जो नींबू का रस डाला हुआ है वो एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ होगा, और ये आराम से 1 से 2 महीने फ्रीज हो सकती है। फिर उसके बाद हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। तो थोड़ा सा तेल गरम करने के बाद उसमें फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए तेज़ आंच पे, और उसके बाद फिर मीडियम हाई पे इसको फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। फिर इसको निकाल लेंगे और इसको मायो गार्लिक डिप के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनने वाले ये कबाब, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगी और आप इसको एक ट्राई ज़रूर देंगे और मुझे फीडबैक भी ज़रूर देंगे कि आपको ये कैसे लगे। मुझे उम्मीद है ये आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो चलिए, जैसे कि हमने इसको गार्लिक डिप के साथ सर्व किया, तो देखते हैं इसके लिए। ये जो है दही, फिर फ्रेश गार्लिक, मायोनीज, नमक और काली मिर्च, बस इन चीज़ों से ये डिप बन जाएगी। मायोनीज में हम दही और बाकी चीज़ें यूज़ करेंगे। ये फ्रेश गार्लिक है, ग्रेट किया हुआ, आप उसकी जगह पे गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। नमक बिल्कुल थोड़ा सा, 1-2 चुटकी, और फिर काली मिर्च। इन सबको मिक्स कीजिए और इस कबाब के साथ सर्व कीजिए। ये डिप जो है बहुत ही मज़ेदार लगती है और बहुत सारी चीज़ों के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। रमज़ान रेसिपीज़ की मेक एंड फ्रीज सीरीज़ में आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी थ्रेड चिकन। तो चलिए रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अंडा लिया हुआ है और फिर उसको हल्का सा फेंट लेंगे। बहुत ज़्यादा फेंटना ज़रूरी नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने गार्लिक पाउडर ली हुई है, आप चाहे तो फ्रेश ले सकते हैं, फ्रेश से फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा आएगा। फिर मेरे पास ये था तो मैंने यूज़ कर लिया। और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे बोनलेस चिकन ली हुई है जो कि स्ट्रिप्स में कटी हुई है, और फिर इसको जो है कोट कर देंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर उसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, या अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं है तो एज इट इज़ भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे फूड कलर लिया हुआ है, बस थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए, ऑप्शनल है, आप न डालना चाहें तो ना डालें। फिर यहाँ पर मैंने समोसा पट्टी ली हुई है, ये होममेड समोसा पट्टी है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। और फिर इसको जो है इसके ऊपर अच्छे से दबा के रोल करना है कि वो इस पर अच्छे से चिपक जाए। थोड़ा एक्स्ट्रा लगा दीजिए क्योंकि फ्राई करते वक्त थोड़े से निकल जाते हैं। या इवन ये जो चिकन बनी हुई है ये एज इट इज़ भी आप उसको स्टर फ्राई कर सकते हैं, या फिर ब्रेड क्रम में भी डुबा के वैसे भी कर सकते हैं। अगर आपको ये क्रिस्पी इस टाइप की
समोसा पट्टी ना लगानी हो तो, या तो फिर अगर आपके पास समोसा पट्टी नहीं है तो आप बॉइल्ड नूडल्स भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी अच्छे बनते हैं और वैसे भी अच्छे लगते हैं। फिर इस स्टेज पे आप उसको फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं, ये 1 से 2 महीने तक बहुत अच्छे रहते हैं। तो उसको बना के फ्रीज़ कीजिए और जब चाहिए तब डीप फ्राई करके इसका लुत्फ़ उठाइए। ये बहुत ही अच्छे करारे खस्ता सा बनते हैं। और फिर इसके बाद इसको जो है हम ये होने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे और फिर उसके बाद फिर उसको डीप फ्राई करेंगे। तो ये जो है ये देखिए जहाँ मैं बता रही हूँ उसको अच्छे से, जितने अच्छे से हो सकता है कोट करने की कोशिश कीजिए। और फिर उसके बाद हम उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे और रेस्ट देने के बाद फिर उसको हम फ्राई करेंगे। तो ये जो है यहाँ पर मैं बता रही हूँ, अब ये हो गए हैं थोड़े से जो मैंने बना लिए थे, और फिर बाकी के हम बाद में बना लेंगे। फिर उसको ये मीडियम हाई पे मैंने तेल गरम किया हुआ है जिस पे कि हमको डीप फ्राई करना है। इसको डीप फ्राई ही कीजिए क्योंकि उसी से इसका शेप जो है बहुत अच्छा आएगा और ये जो इसके ऊपर जो हमने थ्रेड्स लगाए हुए हैं वो बहुत अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे। फिर उसको 1 से 2 मिनट के लिए हाई हीट पे और फिर मीडियम लो पे करके आप उसको अच्छे से अंदर से पकने तक उसको फ्राई कीजिए। और फिर उसको किचन टॉवल पे निकाल के एक्स्ट्रा ऑयल जज्ब होने के बाद फिर आप उसको गर्म गर्म सर्व कीजिए। ये शेज़वान सॉस के साथ बहुत मज़े के लगते हैं, और नहीं तो आप दूसरे कोई और डिप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद पीस में आज हम बना रहे हैं चिकन तंगड़ी कबाब। बहुत ही जूसी, बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही सॉफ्ट बनती है, मुंह में घुलने वाली ये चिकन है जो कि स्टार्टर के लिए और ईद के स्टार्टर के लिए परफेक्ट डिश है। आप इसको बना सकते हैं और फिर आप सर्व कर सकते हैं और यकीनन आप तारीफ़ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं बनाते। ये मैंने लेग पीस लिए हुए जिसमें कि कट्स लगा दिए। कट्स लगाना ज़रूरी है कि मैरिनेशन अंदर तक जज्ब हो जाए। तो ये फर्स्ट मैरिनेशन है जिसमें कि 3-4 चीज़ें ही ली हुई है और उसको अच्छे से लगा के रख देंगे। फिर जब ये हो जाए तो फिर उसको आधे से 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो आप 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख दीजिए और फिर उसके बाद फिर इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, सेकेंड मैरिनेशन। तो ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 घंटे के लिए रख दिया था क्योंकि मैं दूसरा काम कर रही थी। तो ये बहुत अच्छे से हो गया है। अब ये यहाँ पर मैं 1 बाय 1 बाकी की चीज़ें यूज़ कर रही हूँ। और फिर यहाँ पर जो मैंने जो बेसन यूज़ किया हुआ है तो उससे इसमें अच्छा एक कोटिंग आ जाएगी। और फिर उसके बाद ये जो हंकर्ड है मैंने यूज़ किया हुआ, हंकर्ड इसलिए यूज़ किया हुआ है कि इसमें ज़्यादा मॉइस्चर न रहे। अगर आपके पास दही है तो उसका पानी निकाल दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ मैंने घी यूज़ किया हुआ है। आपके पास अगर बटर है तो आप बटर यूज़ कीजिए, उससे भी बहुत अच्छा बनता है। फिर उसके बाद उसको अच्छे से हाथों से मल के मिक्स कीजिए, इतना कि तमाम कट्स में वो मसाला जो है वो जाना ज़रूरी है क्योंकि उसी से इसका टेस्ट जो है वो अच्छा होगा। जितना मसाला अच्छे से जज्ब होगा उतना ही अच्छा आपका तंगड़ी कबाब बनेगा। और इस स्टेज पे आप उसको इवन फ्रीज़ करके भी रख सकती है। अब चूँकि हमने इसमें बेसन डाला हुआ है और बेसन बहुत जल्दी जलना शुरू हो जाता है, उस वजह से मैंने तेल थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाला हुआ है। अगर आप तंदूर में बनाएंगे तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम फ्राई पैन में बना रहे हैं तो फिर उसमें ये तेल थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा। और फिर इसको 2 से 3 मिनट के लिए तेज़ आंच पे पका लेंगे। जितना भी मैरिनेशन बचा हुआ हो आप उस पर लगा दीजिए, कट्स में भर भर के लगाइए। और फिर जब ये हो जाए तो फिर 2 से 3 मिनट बाद उसको ढक के जो है हमने इतनी देर तक पकाना है कि ये अच्छे से चिकन जो है वो गल जाए। बीच में 5-7 मिनट के बाद हम इसको पलटेंगे और देखेंगे कि ये कैसा इसका लुक आया है। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से एक तरफ से इसमें मार्क्स आ गए हैं। ऐसे ही हम पूरी चिकन को जो है पलट देंगे और फिर बीच बीच में ऐसे ही उसको हिलाते रहेंगे कि ये चारों तरफ से कुक हो जाए। और इसके साथ जो मैरिनेशन जो हमने लगाई हुई है वो भी कच्ची ना रहे, वो भी सही से पक जाए। इस वजह से बीच बीच में इसको हिलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इवन बेसन है तो वो चिपक जाएगा और फिर आपकी मैरिनेशन भी जल जाएगी। और अगर चिकन जल जाएगा तो फिर वो उसका मज़ा नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए और बीच बीच में उसको हिलाते रहिए। और फिर जब आपको ऐसे लगे कि ये चिकन ऑलमोस्ट गल चुका है और अगर मॉइस्चर बाकी है तो फिर हम इसको जो है तेज़ आंच पे थोड़ा पका लेंगे कि ये फिर उससे जो है उसका मॉइस्चर निकल जाएगा और फिर हम उसको सर्व कर सकते हैं। या अभी भी थोड़ी सी कसर बाकी है तो फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए और पका लूँगी
और फिर उसके बाद ये देखिए ये यहाँ ऑलमोस्ट तमाम मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो चुका है और चिकन भी अच्छे से गल चुका है। ये आपको दिख रहा होगा कि जो चिकन जो है वो बोन से निकल चुका है, तो इसका मतलब ये अच्छे से पक चुका है। तो इसको गरम गरम सर्व कीजिए और फिर इसको जो है आप जो है एज ए स्टार्टर यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही अलग थोड़ा सा उसका टेस्ट रहता है, टैंगी सा इसका टेस्ट है और बहुत सॉफ्ट और जूसी भी बनता है क्योंकि इसमें डबल मैरिनेशन होती है। इस वजह से इसमें जो है बहुत ही जूसेस जमा हो जाते हैं और बहुत अच्छा बन जाता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए इस ईद में और मुझे भी ज़रूर बताइए कि कैसे बना हुआ था। और फिर उसके बाद बना रहे हैं बटरफ्लाई ड्रम स्टिक्स, और उसको ये नाम क्यों दिया है मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो चलिए बनाते हैं। ये यहाँ पर मैंने दूध लिया हुआ है, आप इसकी जगह पे छाछ भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये प्याज का अर्क या फिर जूस जिसको कहेंगे वो लिया हुआ है। फिर उसके बाद 1 बाय 1 तमाम मसाले डालेंगे। और यहाँ पर मैंने क्रश्ड गार्लिक भी 1 टीस्पून डाला था, जो कि शायद कैमरे में नहीं आ सका। तो आप इसकी जगह पे अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है गार्लिक तो आप वो भी डाल सकते हैं या फिर फ्रेशली जो है वो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए ये यहाँ पे ड्रम स्टिक्स है जिसको कि मैंने इसकी हड्डी से अलग कर दिया है और एक ऐसे बटरफ्लाई की इसका शेप दे दिया है, जिससे उसका जो शेप देखिए ऐसे निकाला है कि बटरफ्लाई की तरह ही लग रहा है। इस वजह से मैंने उसको बटरफ्लाई का नाम दिया हुआ है। आप आपके पसंद से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। ये दूध जो है ये इसके जूस के साथ, अनियन के जूस के साथ मिलके बहुत अच्छे से मॉइस्ट करेगा चिकन को और ये अंदर से बहुत जूसी और मॉइस्ट हो जाएगी। तो इसको आधे से 1 घंटे के लिए एटलीस्ट, या तो फिर ओवरनाइट रहा तो बहुत ही अच्छा मैरिनेट कीजिए। अब ये यहाँ पर मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ और इसको फ्राई पैन में ही बनाया क्योंकि उसका फिर शेप जो है वो वैसे ही रहेगा बटरफ्लाई की तरह। तो ये आना ज़रूरी है और बहुत भर भर के मत डालिए क्योंकि इसको फैला के रखेंगे तो फिर वो शेप कांस्टेंट रहेगा वैसे ही। 1 से 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे एज़ यूजुअल, फिर उसके बाद फिर उसको धीमी आंच पे पकाना है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है इसके ऊपर। तो ऐसे ही आपको दूसरी तरफ से भी कुक करना है और अच्छा गोल्डन होने तक फ्राई करना है उसको और फिर उसको गर्म कर सर्व करना है। तो ये जो है ये मैं वापस कह रही हूँ कि ये बहुत अंदर से जूसी और बहुत ही लाइट चिकन बनती है। ये इफ्तार के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है क्योंकि इसमें बहुत कम मसाले हैं, तो उस वजह से आपको ये खाने के बाद हेवीनेस फील नहीं होगा और बहुत अच्छे से आप किसी भी ओकेजन पे इसको बना सकते हैं। और बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी डिश है, ऊपर से क्रिस्प और अंदर से मॉइस्ट। ये देखिए इसका शेप आप देख रहे होंगे। तो बस इसके साथ मैंने एक डिप सर्व की है। तो चलिए लगे हाथ तो उसकी भी रेसिपी बता देती। मेयोनीज में मैंने चिली गार्लिक सॉस और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल के इसको मिक्स कर दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया था। तो देखिए एक डिप रेडी हो गई है और इसके साथ बहुत मज़े की लग रही थी। तो ये आप बना के देखिए कैसे बने, मुझे फीडबैक भी दीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत ईजी भी है और थोड़ी सी अलग भी हो जाती है टिपिकल हम जो चिकन फ्राई करते हैं उससे। तो इसको ट्राई हम बना रहे हैं चिकन डोनट्स, जो ऊपर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट है, खाने में बहुत ही मज़ेदार। और सबसे बड़ी बात कि आप उसको फ्रीज भी करके रख सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। ये यहाँ पर मैंने चिकन ली हुई है जो कि बोनलेस है और क्यूब्स में कटी हुई है। अब यहाँ पर जो आलू है वो बाइंडिंग पर्पज से डाला हुआ है और सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स भी डाले हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं हैं तो फिर आप उसकी जगह पे कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज ये डालेंगे, ब्रेड क्रम्स डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस हम इसको चॉपर में अच्छे से चॉप कर ले लेंगे। अगर आपके पास ये फूड प्रोसेसर नहीं है तो आप इवन नॉर्मल मिक्सी में भी इसको कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और फिर इसको जो है अच्छे से चॉप करना है, इतना कि इसका एकदम फाइन टेक्सचर बन जाए क्योंकि फिर उससे वो उसका शेप अच्छा आएगा। एक अंडा डालना है, ऑप्शनल है टोटली, लेकिन मेरे ख्याल में अंडे से उसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और फिर वो जुड़ता भी अच्छे से है, तो उस वजह से मैंने डाला है। अब ये देखिए एकदम फाइन उसका टेक्सचर बन चुका है। तो बस अब मैं इसको निकाल दूंगी और उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूंगी, एटलीस्ट ½ एन आवर के लिए, कि उससे थोड़ी सी इसमें बाइंडिंग आ जाए
और अगर ऐसे लगे फिर भी कि नहीं है तो थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब और डाल दे दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ डाला था। मुझे ऐसे लगा कि ये थोड़ा और मॉइस्ट है तो जो है जुड़ेगा नहीं अच्छे से। तो बस अब हमने हाथ को ग्रीस करना है और फिर उसके बाद उसका शेप देना। अब अगर आपके पास ये डोनट कटर है तो आप उसका यूज़ कीजिए, या फिर कोई बीच में होल करने के लिए कोई ढक्कन ले लीजिए। लेकिन मैं यहाँ उंगली से ही कर रही हूँ। ये आपको ढक्कन उधर नज़र भी आ रहा होगा, मैंने लिया था, लेकिन फिर भी मैंने उंगली की मदद से ही कर दिया, क्योंकि उससे भी ज़्यादा अच्छा शेप आ जाता है और वो ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू। अब यहाँ पे जब मैं इसको ये हैंडल कर रही थी तो थोड़ी देर के लिए फिर मैंने उसको फ्रीज़र में रख दिया था, एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए, क्योंकि वो इजीली हैंडल हो जाए, क्योंकि बहुत सॉफ्ट बने थे। तो फिर उसके बाद ये देखिए ये बहुत अच्छे से हैंडल हो रहे हैं। तो फिर पहले मैदे में कोट किया, फिर अंडे में डिप किया, फिर मैंने इसको ब्रेड क्रम्ब में किया। अब ये होममेड ब्रेड क्रम्ब्स है, आप चाहे तो रेडीमेड भी ले सकते। और बस इस स्टेज पे आप उसको 1 से 1.5 महीने के लिए भी फ्रीज कर सकते हैं। पहले अलग अलग रख के फ्रीज कीजिए और फिर उसको जो है जिप लॉक बैग में डाल दीजिए। तो ये जो है अब यहाँ मैंने इसको डीप फ्राई किया हुआ है, मतलब ये बहुत ज़्यादा भी तेल नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा कि वो बहुत अच्छे से ऊपर नीचे से एट ए टाइम सिक जाएंगे, अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और फिर उसको थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है कि उसका शेप ये जो है प्रोमिनेंट हो जाए, एक बैठ जाए शेप। अदरवाइज अगर आप पहले ही उसको हिलाना शुरू कर देंगे तो फिर उसका शेप थोड़ा वैसा उतना खूबसूरत नहीं बनेगा जो कि यूजुअली डोनट्स का होता है। तो बस ये मैंने मीडियम हाई पे किया है, बहुत ज़्यादा लो पे भी मत कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई पे भी मत कीजिए कि चिकन अंदर से कच्चे रह जाए। वैसे तो कीमा बना था तो अच्छा ही जल्दी हो जाएगा। तो बस इसको बनाइए इफ्तार में और मज़े कीजिए और मुझे बताइए कि कैसे बना था। आ रहे हैं चिकन चीज़ क्रॉकेट्स, या फिर आप चिकन फिंगर्स भी इसको बोल सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बटर रखा हुआ है गरम करने के लिए, मेल्ट होने के लिए, और आपने बटर ही लेना है क्योंकि इसका फ्लेवर बटर के साथ ही अच्छा आएगा। बेसिकली हमें वाइट सॉस बनाना है, तो सबसे पहले ये चॉप्ड अनियंस डाले हैं और फिर उसको अच्छे से ट्रांसलूसेंट होने तक हमने फ्राई करना है। जब ये सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर मैदा ऐड करेंगे, और मैदा ऐड करने के बाद भी अपने इसको अच्छे से फ्राई करना है, धीमी आंच पे फ्राई करना है कि जले नहीं। और फिर जब उसमें खुशबू आने लगे तो फिर दूध डाल देना है। दूध डाल के जब आपको ऐसे लगे कि ये थोड़ा थिक होने लगा है तो फिर बाकी चीज़ें ऐड करनी है। अब इसमें मैंने चिकन को जो है अदरक लहसुन और नमक के साथ बॉईल कर लिया था, इसको श्रेड कर लिया था। आलू जो है वो बॉइल्ड है, और फिर यहाँ बाकी फिर तमाम चीज़ें डाल देंगे। अब ये यहाँ पर जो क्योंकि चिली फ्लेक्स और काली मिर्च भी डाली हुई है तो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च भी ऐड की हुई है, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा स्पाइसी खाया जाता है। बट अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकती है, स्पेशली आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप इसको स्किप कर सकती है। तो यहाँ इतना उसको पका लेना है कि ये थिक हो जाए, फिर उसको ठंडा करना, फ्रिज में रख दीजिए। अच्छे ठंडा होगा तो बाइंडिंग के लिए ईजी हो जाएगा। फिर हाथों को ऑयल से ये जो है ऑयल लगा लीजिए, और फिर एक पोर्शन लेके आप उसको फ्लैट कर लीजिए, और फिर इसमें चीज़ स्टिक डाल दीजिए। चीज़ स्टिक ये जो है मैंने तो चीज़ स्टिक डाली है, आप श्रेड करके भी डाल सकते हैं, बट कभी कभी श्रेड किया हुआ जल्दी से मेल्ट होके बाहर निकल आती है चीज़, इस वजह से। और ये यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ की हुई है, आप चाहे तो चेडर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्ब में रोल किया अंडे के बाद, और फिर इसको इस स्टेज पर आप जो है फ्रीज करके रख सकते हैं। 1 आध महीने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये जो है अच्छा रहेगा अगर आपको ईद के लिए बनाने, तो आप उसको बना के रख सकते हैं। अब तेल मैंने यहाँ पर गरम किया हुआ, ये मीडियम हाई पे है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई मत कीजिए, क्योंकि ब्रेड क्रम्ब तो अपना कलर ले लेंगे लेकिन वो इवनली नहीं फिर पकेंगे, और उसका जो अट्रैक्शन या उसकी जो खूबसूरती है वो उभर कर नहीं आएगी। तो बेटर है कि पहले तो आप उसको 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल भी मत छेड़िए, और फिर उसके बाद बीच बीच में उसको हिलाते रहिए कि इवनली कलर आ जाए और ये अच्छे से ये हो जाए। तो इस स्टेज पर जो है फिर जब ये हो जाए तो आप उसको निकाल के गरम गरम सर्व कर सकते हैं। ये केचप के साथ अच्छा लगता है, या तो फिर मायो डिप के साथ कोई आप इसको सर्व कर सकते हैं, उसके साथ भी अच्छा लगता है।
ये जब एक बैच हो जाए तो फिर आप सेकंड बैच कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और इसी वजह से थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा भर के मत डालिए कि फिर उससे जो है वो कलर और उसको फ्राई होने में जो है दिक्कत होती है। तो थोड़े से डालिए जितने कि आसानी से इसमें फ्राई पैन में या कढ़ाई में समा जाए। फिर उसके बाद उसको निकालिए और फिर एक एब्जॉर्बेंट पेपर पे रख दीजिए। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ आपको मेल्ट या फिर बाहर निकली हुई नज़र आ रही होगी। तो बस फिर जब मैंने ये फर्स्ट बैच कर लिया था, ये सेकंड बैच डाल दिया है, और फिर ये देखिए इस कितने अच्छे से चीज़ मेल्ट हो गई है। ये जितने में ये दिखने में जितने अच्छे हैं उतने ही खाने में भी अच्छे हैं और टेस्टी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। एक परफेक्ट स्नैक फॉर इवनिंग के लिए, या तो फिर आपके चाय के साथ, या तो फिर आपके इफ्तार में, या तो फिर ईद की दावतों में, ईद की खुशियों में आप इसको ज़रूर शामिल कीजिए। और मुझे फिर आज हम बना रहे हैं ऊपर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट जूसी सा लाहौरी चिकन चरगा। तो चलिए देखते हैं इसके लिए कैसे बनाते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने पानी लिया हुआ है, उसमें नमक डाल दिया हुआ है और सिरका डाला हुआ है। इससे जो है चिकन जो है बहुत अच्छे से अंदर तक मॉइस्ट हो जाएगी, उसकी स्मेल भी निकल जाएगी। और ये चिकन जो है मैंने 1.2 kg की ली हुई है और इसे कट्स लगा लिए हैं। इससे ये दिखने में भी खूबसूरत होती है और फिर उसके बाद मसाला जो है अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाता है। बीच बीच में उसको हिलाते रहे कि चारों तरफ से ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। फिर उसके बाद ये इसको आधे से 1 घंटे के लिए रख ले। फिर उसके बाद ये यहाँ पर हम उसकी सेकंड मैरिनेशन करेंगे। अगर आप चाहें तो उसको डायरेक्ट सेकंड मैरिनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रीफर करती हूँ कि फर्स्ट मैरिनेशन भी की जाए। तो ये जो है मैंने तमाम मसाले डाल दिए। अब यहाँ जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है उसके अंदर हरी मिर्च भी डाली हुई है। अगर आपके पास सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट है तो आप हरी मिर्च ज़रूर डालिए। और यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया हुआ है, क्योंकि यूजुअली पाकिस्तानी खानों में ये लोग तंदूरी वगैरह के लिए भी ऑरेंज कलर ही यूज़ किया जाता है। इंडियंस की तरह रेड कलर यूज़ नहीं किया जाता। तो मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर ही लिया हुआ है। तो आपने जो है मिक्स करके ये सब मसाले अच्छे से चिकन में अच्छे से भर भर के लगा देना है, चम्मच की मदद से या हाथों की मदद से, जैसे भी आपको इजी हो। बिल्कुल कोई भी जगह जो है वो खाली नहीं रहनी चाहिए। जितने अच्छे से आप उसमें लगा सकते हैं वो लगाइए। और क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर और ये अंडा डाला हुआ है तो ये बहुत अच्छे से इसमें बाइंड हो जाएगा और अच्छे से चिपक जाएगा जैसे ही हम उसको स्टीम करेंगे। तो ये देखिए जहाँ जितना अच्छे से लग सकता है और जहाँ जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है तमाम जगह पर अपने मैरिनेशन अच्छे से लगा देनी है। और फिर उसके बाद हम उसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे, या कम से कम 4 से 5 घंटों के लिए छोड़ देंगे। इससे ये होगा कि मसाले अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे और चिकन अंदर से फीका नहीं लगेगा। ये जो है ये चिकन थोड़ा स्पाइसी होता है, तो ध्यान दीजिए कि इसमें हरी मिर्च का पेस्ट बहुत ज़रूरी है। और फिर आप उसमें काली मिर्च भी ऐड कर सकती है। यहाँ पे नींबू का जूस भी आप डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने फर्स्ट मैरिनेशन में सिरका यूज़ किया था तो मैंने नहीं डाला। ये यहाँ पर मैंने पानी गर्म करने रख दिया था, स्ट्रेनर उसके ऊपर रखकर ये इस पर मैं स्टीम कर दूंगी और उसको 15 से 20 मिनट के लिए हम स्टीम करेंगे। इसमें चिकन जो है अंदर तक गल जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है ये भी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस से चिकन जो है अंदर से बहुत मॉइस्ट हो जाता है। अगर आप डायरेक्टली उसको फ्राई करेंगे तो वो बात नहीं आ पाती, वो जूसीपन उसमें नहीं आ पाता है। तो ये देखिए मैं करीब से बता रही हूँ कितने अच्छे से मसाला उसमें लग गया है। अब मैं इसको फ्राई करूंगी। ये यहाँ पर मैंने इसको डीप फ्राई करने के लिए रख दिया और तेज़ आंच पर ही रखा है, क्योंकि चिकन ऑलरेडी गल चुका है तो ज़रूरत नहीं है कि उसको धीमी आंच पे पका के गला लिया जाए। चारों तरफ से उलट पलट करके अच्छे से उसको चारों तरफ से लगा लीजिए। और क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्रिस्प चाहिए था तो मैंने एक्स्ट्रा मैरिनेशन उसके ऊपर नहीं लगाया, जो मैरिनेट था वो नहीं लगाया है। तो आप जो है अगर आप चाहे तो उसके ऊपर कोटिंग, अगर आपको एक पर्टिकुलर कोटिंग चाहिए तो आप मैरिनेट वापस से लगा के उसको अच्छे से वापस फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुका है।
जब अच्छे से फ्राई हो जाए तो बस हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर उसको गर्मा गर्म जो हम सैलेड के साथ सर्व करेंगे। इसको ये जो है पुदीने की चटनी, दही वाली पुदीने की चटनी के साथ बहुत मज़ेदार लगता है। तो आप उससे कीजिए या तो फिर सिर्फ नींबू का रस छिड़किए। उसके बाद जब मैंने इसको सर्व किया तो उसके ऊपर मैंने हल्का सा चाट मसाला डाल दिया था, थोड़ा सा चटखारापन आने के लिए। आपको अगर पसंद है आप डालिए, नहीं तो फिर ऑलरेडी जो है मसाले में तो डाला हुआ है ही। तो इसके बाद देखिए कैसे बना था, आप मुझे बताइए, फीडबैक भी ज़रूर दीजिए और इस डिश को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही मज़ेदार लगती है और बहुत इजी तरीके से भी है। ये मैंने जो है इसको स्टीम करके एक दिन रख दिया था, मैंने नेक्स्ट डे बना लिया था क्योंकि मुझे बताना था कि आप वैसे भी कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप दावतों के लिए बना रहे हैं तो फिर तो आप पहले से स्टीम करके रख दें और 1-2 दिन बाद जब आपका दिल चाहे फ्राई कर सकते हैं। बस मैंने उसको फॉइल से अच्छे से रैप कर लिया था कि वो ड्राई ना हो जाए। तो देखने के लिए शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।